नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिजिटल किसान से पर जहां आपको मिलती है खेती से संबंधित नई नई जानकारियां। और आज क्या है, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जमीन की भूख आपके अपनों को आपकी मजबूरी में कहां तक ले जाती है। आज मेरे पास जो है कुछ कागज है। ये एक माता के कागज है। नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि नाम अगर बता दिया तो थोड़ा इमेज पे भी फर्क पड़े और उसके प्रभाव पर, उसके क्या है स्वभाव पे, सब चीज़ों पे पता नहीं कहाँ कहाँ फर्क पड़े, उससे ज़्यादा दिक्कत होवे। तो नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आज छोटी सी आपको सच्चाई बताऊंगा। क्या है ये, जिस माता के कागज हैं, मैं भी 3 दिन पहले कोर्ट गया था, कचहरी। वहाँ क्या है, वो माता अपने कागज लेकर के खड़ी थी। और माता क्या है, विधवा थी, 3 उसके बच्चे थे। वो बता रही थी कि मेरी 3 बीघे जमीन है और 3 बीघे जमीन क्या है, उसका जेठ देवर हड़पना चाहते हैं। क्यों हड़पना चाहते हैं वो तो सबको ही पता है, क्यों हड़पना चाहते हैं। और एक उसके क्या है, देवर ने या जेठ ने, ये देखो, उसे पैसे दे रखे 2 लाख रुपए के समथिंग। किसी मजबूरी में लिए होंगे, बेटी की शादी में लिए होंगे, क्योंकि मजबूरियां आ जाती है। और ऐसे मौके पर क्या है, सब अपने क्या है मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। तो ये मजबूरी उसकी होगी, कुछ ना कुछ होगी, ये तो देखो मैंने ज्यादा बात नहीं की। लेकिन मेरा मन इतना दुखी हुआ, इतना दुखी हुआ, जिसकी कोई हद नहीं। बस 3-4 दिन से मैं सोच ही रहा यार, कैसी दुनिया होगी, कैसे बदलते जा रहे लोगों को, क्या होता जा रहा। ऊपर वाले की जो अदालत है ना, उसमें ना तो केस चलता ना कुछ चलता, वहाँ डायरेक्ट सजा होती है। इस बात का भी जरा सा मलाल नहीं है लोगों को। पता नहीं कहाँ दुनिया खोगी, कहाँ नहीं खोगी। तो ये क्या है, उसमें जमीन हड़पने की उस माता की क्या है, उस उन्होंने, जो उसके जेठ देवर थे, उन्होंने एक कल्पना बनाई, एक साजिश रची। उसे 1 लाख रुपए दे दिए, 1 लाख रुपए कागजों पे लिख के दे रखे, कागजों पे लिख के दे, और उससे कैश में ले लिए। कैश में लेकर वो चिल्ला रही, हर जगह चिल्ला रही कि मैंने ये पैसे दे दिए। लेकिन उनके पास कागज है, वो कागज लेकर खड़े हो रहे, जहां भी ले रहे, इसने पैसे नहीं दिए। तो अब वो जावे कहाँ। तो भैया अगर ऐसा करते हैं तो भगवान के घर देर है, देर नहीं है। तो वो माता क्या है, वहां जब रो रही थी, तो जो वकील था, जो उसके पास समक्ष खड़े थे, वो सभी ये कह रहे कि पता हमें भी है सच्चाई का, लेकिन हम बोल नहीं सकते, क्योंकि जो भी कुछ चीज चलेगी वो सबूतों पर चलती है। तो किसान भाइयों, अगर आप किसी से भी, चाहे अपने सगे से, रिश्तेदार से, भाई से, बहन से, क्योंकि आजकल क्या है, जो बुनियाद बनी है वो खोखले रिश्तों की बनती जा रही है। खोखले रिश्तों की क्या, मतलबी जिसे कहते हैं। आपके अपनों को बख्शा नहीं जाएगा, आपके बच्चों को बख्शा नहीं जाएगा, आपकी पति पत्नी को नहीं बख्शा जाएगा, अगर आपका कोई अपना ही है। ये कड़वी सच्चाई बता रहा है। जीवन में मैंने ऐसी वीडियो नहीं बनाई, लेकिन दुख सुन के जो है मेरे से रहा नहीं गया, इसलिए वीडियो बना रहा। तो अगर आपका कोई अपना भी कितना ही घनिष्ठ मित्र है, या आपका भाई है, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, इस बात पर ना छोड़ो कि ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई। क्योंकि छोटा भाई या बड़ा भाई ये बन के बैठा, ये आपत्ति नहीं, चाहे किसी की झगड़ा हो, चाहे कुछ भी हो। बाकी किसान भाइयों, आज आपको जागरूक करने के लिए ये वीडियो है। अगर आप मिडिल क्लास हो, आपको पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो आप पैसे लेने के बाद जब आप देते हो, आप लिखित में दो, या तो उसका बैंक ट्रांजैक्शन करो, हमने आपके खाते में इतने डाले। और अगर वो नहीं कर सकते, आप पेटीएम करो, गूगल पे करो, फोन पे करो, कुछ भी करो। अगर आप किसी के पैसे लौटा रहे, कैश में किसी के पैसे देने की जरूरत नहीं। दुनिया भर के फेसबुक पे, यूट्यूब पे क्या हो रहा, कर्जा मुक्ति अभियान है, हम कर्जा तरवाएंगे, ये करेंगे, वो, हम दुनिया भर के लोग फंसे पड़े, किसी ने किस्त ले रखी, किसी ने कुछ ले रखा। लेकिन भैया जो दे रहा, वो ब्याज लेने के लिए दे रहा, वो कमाने के लिए दे रहा। वो मजबूरी का फायदा कहीं ना कहीं, अगर आपकी मजबूरी हटा रहा, तो आपकी मजबूरी का फायदा भी उठा रहा। तो किसान भाइयों, जब भी आप किसी को भी अपनी जमीन पे पैसा दे रहे, या किसी को ब्याज पे
ले रहे या दे रहे, कुछ भी है, तो उसकी संपत्ति को हड़पने के परचेज में पैसे ना दो कि हम इसकी अगर नहीं पैसे दिए तो संपत्ति रख लेंगे, ये रख लेंगे, वो रख लेंगे। क्योंकि भाई वही मैंने पहले भी बताया, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। और किसानों की क्या है, छोटे किसानों की संपत्ति हमेशा क्या हो रही कि जो बड़ा है, चाहे बराबर वाला है या थोड़ा दूरी वाला है, वो क्या काम करेगा कि अगर पैसों की उसे जरूरत पड़ रही मैं दे दूंगा, जमीन लिखवा दे। तो कहीं ना कहीं जमीन की ऐसी भूख बढ़ती जा रही, अब ऐसी भूख बढ़ती जा रही कि बस अगले को मिटाने की ही इच्छा है, सबको मिटाने की इच्छा है। क्या है, पैसे नहीं देगा जमीन रख लेंगे। अच्छा, एक समस्या का मुझे भी पता नहीं लगा, एक बात का ये पता नहीं लगा, ये देखो, मतलब जिसने पैसे देते समय लिख लिया, उसने लेते समय क्यों नहीं लिखा? जिस बहान के लौड़े ने पैसे दिए उस टाइम पे ये पर्चे बना लिए, इतने लिए, इतने तारीख में लिए, इस टाइम पे लिए, एनएफटी द्वारा लिए, बैंक द्वारा लिए, बहन चोद ने इतना बड़ा पर्चा बना लिया। लेकिन उस बहन चोद ने ये नहीं सोचा कि जब इसलिए दे रहा तो इस पर छोटी सी तारीख ये भी तो लिख ले, इस पर छोटी तारीख पीछे भी तो लिख ले। तूने 20,000 उस दिन दिए, 10 उस दिन दिए, 5 उस दिन दिए, 7 उस दिन दिए। भोला भाला किसान क्या है, उसे नहीं पता है वो क्या काम कर रहा है। उसने तो कहीं से मजदूरी करके लाया, किसी से ब्याज पे लाया अपनी जमीन, किसी तरह उसने क्या सोचा कि मेरी जमीन बची रहे, बस। और उसने क्या काम किया, पैसे लाया, कैश में लाया, झुके तू दे दिए, लो बाबूजी आपके 10 रह गए, आपके 20 रह गए, आपके 50 रह गए। उसने तो ऐसे कर करके हाथ जोड़ जोड़ के पैसे दे दिए। ऐसा क्यों कर रहा है कि उसके लिखे नहीं, अपने लिख दिए, अपने ब्याज से लिख दिए। तो किसान भाइयों, इन फ्रॉडबाजियों से बचने के लिए ये वीडियो बनाई थी आज मैंने। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, कमेंट चाहे बुरे करो चाहे अच्छे करो, इस बात से भी फर्क नहीं है आज की वीडियो से। बाकी जो है ना, वीडियो को शेयर जरूर कर दियो, ताकि कोई भी मिडिल क्लास किसान, कोई छोटा किसान जिसके पास केवल अपनी छोटी सी जमीन है गुजर बसर करने के लिए, वो अपनी जमीन को बचाओ रखे। ये छोटी सी गुजारिश है आपसे। बाकी मिलता हूँ अगली जानकारी में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान जय किसान।